मानते हैं वेद में आस्था, तो फिर वेद का सार भी बता दीजिए कि क्या होता है। हम सार मनवा लें, विस्तार पढ़ते रहेंगे बात को। कहते हैं वेद का सार नहीं होता, होता है, भूल गए समय के साथ में। वेद के सार को कहते हैं ब्रह्मसूत्र। ये भी नाम नहीं बदला, उसके टाइटल भी नहीं बदला। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म कहते हैं एक निराकार परमेश्वर को, सूत्र कहते हैं पॉइंट को, बात को। उसको अरबी में कहते हैं कलमा, कलमा माने पॉइंट या बात, कलमा खुदा, ब्रह्मसूत्र। ये भी नहीं बदला, इसका नाम भी नहीं बदला। और वो ब्रह्मसूत्र है क्या? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते। ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ते नहीं, जरा सा भी और नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ब्रह्मसूत्र है। इसके ला इलाहा इल्लल्लाह और इसमें क्या अंतर हुआ? मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूं, हिंदू हो गया। मैं यहां पर बैठे हुए हिंदुओं से कहूं अरबी में पढ़ दीजिए तो मुसलमान हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। समर्पित कर दिया ईश्वर की संख्या में वो लोग मुसलमान नहीं है जिन्होंने समर्पण नहीं किया, चाहे वो मुसलमानों के घर पैदा हुए। मुसलमान के घर थोड़ी जन्म लेता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में होता है। अगर हम एक ईश्वर को मानने वाले अगर हिंदू कहलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हिंदू उसे कहते हैं, अगर सनातन धर्मी कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुस्लिम कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। भाषा का अंतर है, उसके ऊपर लड़ रहे हैं। मैं संस्कृत में पढ़ता हूं, मेरे सनातन धर्मी दोस्त इसे अरबी में पढ़ते हैं। धर्म नहीं बदलता, सच्चे धर्म पर है हम, और वो तो धर्म एक ही रहता है दोनों का। तो ये तो मूल मंत्र था जो एक ही हुआ। इसके आगे फिर साथ में फिर बहुत सी समानताएं, मैं सबको छोड़ रहा हूं, लेके 5 मिनट जब थे, अब 3 मिनट रह गए होंगे। यहाँ जो बहुत सी समानताएं, मैं सबको छोड़कर मैं आखिरी एक बात कहनी, उसके ऊपर मैं आ जाता हूं। ये तो थी एक ईश्वर के होने की बात। कहते हैं पूजा की विधि तो अलग अलग है। पूजा की विधि मुसलमानों में नमाज है, हिंदू मंदिर में जाते हैं, यह सनातन धर्मी। मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। यह नमाज शब्द ही अरबी भाषा का शब्द नहीं है, अरबी में तो सलात कहते हैं। ये नमा और अज से मिलकर बना है, उसकी संधि से। ये दुनिया में सिर्फ एक जबान में मूल धातु मिल रही है, इसकी फारसी में कहते हैं, फारसी से आया। फारसी में इसका मादा नहीं है, इसे फारसी में मूल धातु को मादा कहते हैं। फारसी में नम कहते हैं गीले को, उससे नमाज का कोई अर्थ नहीं बनता। नमा अज, अजन्मे को नमन। ये वो जो अजन्मा है, अजा उसे कहा है वेदों ने, जो अजन्मा था उसको सर झुकाना, उसको नमन करना, ये नमाज था। ये तो आप अपनी मुसलमान यहाँ पर जो मूल उपासना है, जो मूल, वो भी उसका नाम भी अरबी, उसके अंदर संस्कृत भाषा के अंदर ले रहे हैं, लेकिन जानते नहीं। अच्छा, कैसे संस्कृत भाषा में लेने लगे? अरबी में तो सलात कहते हैं, रोजाना अजान होती है, हय्या अला सलात, आओ नमाज के लिए। आप क्यों नमाज कहने लगे? कहां से आ गया ये संस्कृत वाला शब्द आया कहां से आपके पास? आप ही के पास खाली नहीं आया। पाकिस्तानी भी नमाज कहते हैं, बांग्लादेशी भी नमाज कहते हैं इसे। अच्छा, ये तो फिर पुराना भारत था। श्रीलंका वाले और तिब्बत वाले भी इसे नमाज कहते हैं, मुसलमान। और इधर हम चले, अफगानिस्तान के लोग भी नमाज कहते हैं, ईरान के लोग भी इसे नमाज कहते हैं। मैं आपको अब सीमाएं बता रहा हूं, नमाज शब्द से आ रही है। सीमाएं कहां थी हमारे? जो हमारा ये भरत खंड था, वो अखंड भारत तो वो भी नहीं था, भरत खंड था। ये सीमाएं मैं आपको बता रहा हूं खाली नमाज शब्द से प्रमाण देकर, कि ताजिकिस्तान वाले, उज्बेकिस्तान वाले, ये सारे जितने लोग हैं, कजाकिस्तान वाले, ये इसे सलात नहीं कहते, इसे नमाज कहते हैं। आप अफ्रीका में चले जाइए, सलात कहते हैं। आप यूरोप में चले जाइए, सलात कहते हैं, गोइंग टू ऑफर सलात, नमाज नहीं कहते। इधर आइए, इंडोनेशिया वाले जो हैं, ये इसे नमाज कहते हैं। मलेशिया के लोग इसे नमाज कहते हैं। थाईलैंड के लोग नमाज कहते हैं। कोरिया के लोग मुसलमान इसे नमाज कहते हैं। कंबोडिया के मुसलमान इसे नमाज कहते हैं। जापान के मुसलमान इसे नमाज कहते हैं। ये हैं हमारे भरतखंड की सीमाएं। एक नमाज शब्द बता रहे, कहां कहां है सीमाएं? इतने प्रमाण आप यहां पर सनातन धर्म की परंपराओं में नहीं है, जितनी मुसलमानों की रोज की उपासना के अंदर है कि देश हमारा, सीमाएं कहां से कहां तक थी। ये तो खाली नमाज बता रही है। अब मैं नमाज की, मैं समानता की बात मैं आपके सामने रखता हूं कि संस्कृत में तो आप नाम ले रहे हैं उसका। बहरहाल यहां पर उत्तम आसन, नमाज का सिर्फ एक आसन की करूंगा इसलिए कि वक्त नहीं है। नमाज का जो उत्तम आसन था, कुरान का अनुवाद है, एक सूरत, एक आयत का कुरान का, कि सजदा कर मेरे करीब आ। सजदा जो है नमाज का, वो उत्तम आसन कहलाता है। नमाज के अंदर बहुत से आसन होते हैं। यहां सनातन धर्म की परंपरा में उत्तम आसन कहलाता था साष्टांग, और वो साष्टांग जो है आज दंडवत प्रणाम को कहने लगे, जिसके अंदर शरीर के वो औंधे लेटकर शरीर के सारे अंग जो है वो जमीन पर टिकते हैं, उसे आज दंडवत प्रणाम को साष्टांग कहने लगे। साष्टांग ये नहीं था। साष्टांग शब्द से पूछ लीजिए, इसकी संधि विच्छेद करें
स अष्ट अंग, वो आसन उपासना का जो अष्ट अंगों सहित हो, जिसमें शरीर के 8 अंग भाग लें। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन साथ में इतनी सी बात और, योग के लिए गीता ने योगी को कुछ कहा था। गीता का 6वां अध्याय और उसका 13वां श्लोक, कुछ गीता ने योगी के लिए कहा था। उस गीता ने योगी के लिए जो कुछ कहा था, उसमें से एक आसन, कई आसन बताए वहां पर योगी के लिए। एक आसन ये बताया, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। संप्रेक्ष्य नासिकाग्र, नाक को कहते हैं, अग्रम आगे का हिस्सा, नासिकाग्रम स्वम अपनी, खुद अपनी नाक के आगे के हिस्से पर पूरा ध्यान केंद्रित करना, तवज्जो मरकूज करना। दिशाश्चन अवलोकन, ऐसे कि किसी और दिशा में अवलोकन न कर सको, किसी और दिशा में न देख सको। ये गीता ने एक आसन योग का बताया था। यहाँ उत्तम आसन साष्टांग था, जो अष्टांगों सहित होना चाहिए। नमाज के अंदर उत्तम आसन जो था वो नमाज का सजदा था। कुरान ने कहा कि सजदा करो, और ईश्वर ने कहा मेरे करीब आ जाओ। मैं आपको करके दिखाता हूँ नमाज का सजदा और अष्टांगों सहित साष्टांग। देखिए, मैं नीचे तो माइक नहीं होगा, मैं यहीं से बोल देता हूँ कि मैं 2 पंजे मेरे जमीन पर हैं, 2 घुटने टिकाऊंगा, गिनते रहिएगा 4, फिर 2 हाथ टेकूंगा मैं 6, एक नाक और एक माथा टेकूंगा 8। अष्टांगों सहित साष्टांग या नमाज का सजदा। उपासना का उत्तम आसन में नहीं बतला, नमाज में है, इधर यहाँ है। बात यह है कि ज्ञान के आधार पर संधि हो, फिर इकट्ठा हो, संकीर्णताएं छोड़ें। अगर वेद खुदा का कलाम था, ईश्वर की वाणी था, अभी अगर कह लीजिए अगर था, तो ब्राह्मण की बकौती कैसे हो गया? अगर ईश्वर की वाणी थी तो सारी मानवता की हुई नहीं थी, उससे भारतीय लोगों को कैसे रोक दिया? और अगर कुरान अल्लाह का कलाम में, ये भी नगर के साथ कह रहा हूँ बहुत से लोगों के लिए, अगर अल्लाह का कलाम है तो मुसलमानों की जागीर कैसे बन गया? ये सारी मानवता के लिए हुआ ना। आइए इसे लेकर बैठे दोनों को, और फिर देखें कि कितना भाषा पर लड़ रहे हैं, और क्या सही धर्म है, मत नहीं, दर्शन नहीं। क्या क्या लोगों ने बदल दिया, क्या क्या मुसलमानों में भी बदल दिया, इनमें भी बदल दिया, सनातन धर्म में भी बदल दिया, क्या क्या बदल दिया। जब हम इसे लेकर बैठेंगे, फिर सतयुग आएगा, फिर भारत फिर कभी ज्ञान लेकर उठेगा, जैसे यहाँ से लेकर उठा था। फिर भारत का नेतृत्व होगा, और फिर विश्व नेतृत्व पद पर स्थापना होगी भारत की, हिंदुस्तान की। और फिर ये हिंदुस्तान छोटा सा भारत खंड में बदलेगा, पूरा भारत बनेगा। ये देखिए, यहाँ से ज्ञान लेकर उठेंगे, और ये है सतयुग। वो सतयुग आने वाला है, के लिए तैयार रहिएगा। पीछे रह जाएंगे वरना आजाद में रह जाएंगे, और दूसरे आगे निकल जाएंगे। पीछे मत रह जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।